बच्चों, आज हम लोग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का नामकरण करना सीखेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन है और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, छः जो है लाइन होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, और अल्टरनेटिव पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ करके आगे एक डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेटिवली। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक ज्वाइंट पर, यहाँ देख रहा है ना, यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। उसी प्रकार यहाँ भी एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइड्रोजन भी है। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब कि इस बेंजीन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को कोई ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो प्रतिस्थापित करने के बाद जो हमें बेंजीन प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ CH है तो इस H को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ गया मेथिल ग्रुप। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये वाला पूरा मेथिल के साथ मिला करके, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो हम लोग आज जो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नामकरण करना सीखेंगे, यानी कि उनका क्या नाम होता है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर में भी बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। यह मेथिल बेंजीन हो गया। इसे हम और एक नाम से जानते हैं, इसे हम टॉल्यूइन भी कहते हैं। टॉल्यूइन, TOLUENE, टॉल्यूइन भी कहते हैं। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यदि मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम मेथिल बेंजीन हो जाता है, जिसे हम टॉल्यूइन भी कहते हैं। ओके, अब दूसरा फिगर को देखते हैं। तो इसमें भी बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें मेथॉक्सी ग्रुप जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। ये हो गया हमारा मेथॉक्सी बेंजीन। तो बेंजीन के साथ में मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा तो नाम मेथॉक्सी बेंजीन। सिंपल है। अब इस मेथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं। एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल भी कहते हैं इसे। उसके बाद अगला जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है, उसमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एमिनो बेंजीन। एमिनो। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एनिलीन भी कहते हैं। एनिलीन भी कहते हैं। ठीक, अब अगले सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो इसमें भी बेंजीन में ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। उसके बाद अगले डायग्राम में भी बेंजीन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है।
तो इसका नाम सीधा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो नाम सिंपल है सबका। पहला है मेथिल बेंजीन, जिसे टॉल्यूइन भी कहते हैं। सेकंड है मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम एनिसोल भी कहते हैं। तीसरा है एमिनो बेंजीन। जिसे हम एनिलीन भी कहते हैं। उसके बाद अगले फिगर को हम नाइट्रोबेंजीन और उसके बाद ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नाम। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी बेंजीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है ब्रोमीन एटम के द्वारा। तो दो ठो ब्रोमीन एटम है, एक ये है एक ये है। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, किसी एक ब्रोमीन से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ 1 तो ये 2 हो जाएगा। इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा 1, यानी कि पहला नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। फिर कामा दूसरे नंबर पर भी जुड़ा हुआ है, तो 2। उसके बाद एक छोटा सा हाइफन चिन्ह देते हैं। अब ब्रोमीन ब्रोमीन दो ठो है, तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? अब आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, फिर यहाँ पर भी नीचे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में अब की बार उनका ब्रोमीन का जुड़ने का पोजीशन डिफरेंट है। तो पहले वाले ब्रोमीन को हम 1 मान करके वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 कामा। उसके बाद 3, क्योंकि 3 पर ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ 2 पर कोई भी ब्रोमीन नहीं जुड़ा है, तो इसको 2 को पोजीशन नहीं देंगे, 3 जिस पर जुड़ा है उसका पोजीशन देते हैं। तो 3 हाइफन, इसमें भी डाई ब्रोमो बेंजीन है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। तो नाम हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? उसके बाद जो है 1 और 4 पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2 पर नहीं जुड़ा है, 3 पर नहीं जुड़ा है, 4 पर जुड़ा है, तो 4 हाइफन, और दो ठो है ब्रोमीन 1, 2, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? तो हमने देखा कि इसका नाम है 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम है 1, 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और ये है 1, 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें बेंजीन के 3 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया गया है, तो इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नाम की शुरुआत किससे होगा? नाइट्रो से होगा कि क्लोरीन से होगा? तो देखिए, ये क्लोरीन में सी पहले आएगा, नाइट्रो में एन की अपेक्षा, तो पहले ये क्लोरीन का ही नामकरण होगा। तो इसका हो जाएगा, क्लोरीन 1 पोजीशन पर जुड़ा है, तो 1 क्लोरो। उसके बाद 2, 4, 2 कामा 4 डैश। अब यहाँ पर दो ठो नाइट्रो ग्रुप है, तो डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पर। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें
नाइट्रो ग्रुप भी है, क्लोरीन एटम भी जुड़ा है और मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है। तो इसमें हम मेथिल ग्रुप से नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 4। तो नाम इसका हो जाएगा, ये क्लोरीन एटम और मेथिल एटम में मेथिल ग्रुप में ये क्लोरीन पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन में सी है और मेथिल में एम से शुरू हो रहा है, तो क्लोरीन पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो 4 बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो और ये बेंजीन। तो एक बार में बोलें तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, अब अगला है, इसमें भी 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जो हमारा मेथाक्सी है वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, अब देखिए ये मेथिल एम से शुरू होगा, क्लोरीन सी से शुरू होगा, तो सी पहले आएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा लेटर उसको पहले लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ। तो यहाँ 2 है तो 2 क्लोरो 4 मेथिल 4 मेथिल और ये बेंजीन के साथ में मेथाक्सी भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। तो एनिसोल लिख लीजिए, एनिसोल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसोल। क्लियर? आगे अब नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो इसमें एक मेथिल है जो दूसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और एक एथिल ग्रुप है जो कि चौथे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो मेथिल और एथिल में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो एथिल पहले आएगा, तो नाम तो ये 4 एथिल हो गया। 2 मेथिल, और ये एमाइड ग्रुप के साथ बेंजीन है तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं, तो हो जाएगा एनिलीन। तो इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नाम हो जाएगा 4 एथिल 2 मेथिल एनिलीन। अब अगला जो कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम फेनोल कहते हैं। तो ये पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर एलॉन्ग विथ एल्कोहल ग्रुप को हम फेनोल कहते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। तो इसका नाम सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप है उनको देखते हैं। तो यहाँ तीसरे नंबर पर भी मेथिल है, चौथे नंबर पर भी मेथिल है, तो नाम हो जाएगा 3 कामा ये वाला, और 4 हाइफेन। मेथिल मेथिल 2 बार है तो डाई मेथिल हो गया। उसके बाद अब ये फेनोल हो जाएगा, फेनोल एल्कोहल को मिला करके बेंजीन को बोलेंगे फेनोल, तो ये फेनोल, तो नाम हो जाएगा इसका 3 4 डाई मेथिल फेनोल। क्लियर है? तो हमने देखा कि ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नाम है और इसको याद रखना है। धन्यवाद।